बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देवियों सज्जनों, आपने जीवन में एक बार तो अपने मित्रों के साथ ये योजना अवश्य बनाई होगी कि अगर कॉलेज के बाद नौकरी नहीं लगी तो साथ मिलकर कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस खोल लेते हैं। कभी न कभी आपने अपनी माताजी से ये अवश्य कहा होगा कि आपके बनाए हुए समोसे दुनिया में सबसे अच्छे समोसे हैं, अगर हम समोसों की दुकान खोल लें तो कैसा रहेगा। जिस देश में बड़े बुजुर्गों ने बिजनेस को रिस्क यानी एक जोखिम का दर्जा दिया हुआ है, उस देश में बिजनेस के बारे में सोच पाना भी एक क्रांतिकारी विचार माना जाता था। परंतु देवियों सज्जनों, इसी क्रांतिकारी ख्याल ने, कुछ नया करने की उमंग ने और आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को बदलने की चाह ने आज भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जानकर आप सबको बहुत गर्व होगा कि इस साल भारत ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगभग 20 यूनिकॉर्न्स ने जन्म लिया हुआ है। और ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिसकी संख्या जो है 20 यूनिकॉर्न दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। बहुत बहुत बधाई हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। कि सर्वोत्तम कहलाने का कीर्तिमान हमें छूना जरूर है। इस आत्मनिर्भर भारत में आत्मविश्वास भरपूर है। आज इकोनॉमी के आसमान में हैं दूसरे देशों के सितारे। आज इकोनॉमी के आसमान में हैं दूसरे देशों के सितारे, मगर उस आसमान का चांद कहलाना अब कहां हमसे दूर है, अब कहां हमसे दूर। तो ये वो है जिन्होंने अपनी तरकीबों को तरक्कियों में बदला है और नए भारत में एक बुलंद स्तंभ का कीर्तिमान स्थापित किया है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं देवेंद्र सर उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले आ रहे हैं नमिता थापर और पीयूष बंसल। स्वागत आपका। आइए। अब आ रहे हैं विनीता सिंह और अमन गुप्ता। और अंत में स्वागत किया जाए अनुपम मित्तल और अनुज जैन का। वेलकम 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 सर। कम। तो केबीसी के फिनाले वीक का हिस्सा बनने के लिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी शार्क्स हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी दर्शक कार्यक्रम जो देख रहे होंगे सोच रहे हैं कि हम इन्हें शार्क्स कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सभी के सभी सोनी टीवी के शार्क टैंक इंडिया कार्यक्रम के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शार्क्स कहकर संबोधित करते हैं। ऑलराइट, तो प्रिय शार्क्स, एक छोटी सी दुविधा आ गई है क्योंकि हॉट सीट पर केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं और आप हैं 6। मुझे लगता है जैसे हमारे शो पर लोग आते हैं, पिच करते हैं फंडिंग के लिए, हाँ जी हाँ जी, उसी तरह हम आज आपकी हॉट सीट के लिए पिच करते हैं। ओके। तो मैं शुरू हो जाता हूँ सबसे पहले। क्या क्या शेर को लगाम दीजिए। अच्छा सर, जी। ये हमारे शार्क टैंक के ज्ञाननाथ जी हैं। ज्ञाननाथ। हाँ, तो इनकी जो एक्सपर्टीज है वो हम अंत में मुश्किल सवालों के लिए यूज करेंगे। सर ऐसे अभी सर, मैं पहले पिच करूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हॉट सीट पे सबसे पहले मैं जाना क्यों डिजर्व करती हूँ। क्यों मैडम? क्योंकि सर सर इन्हें बसंती कहते हैं। सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैंने आपके फैन के साथ शादी की है और मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि मेरे 2 बेटों के नाम है जय और वीरू। क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सच बात है। और सर मैं बहुत कविताएं लिखती हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी मतलब मेरे गुरु हैं और आपके लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं, बताऊं, सुनाऊं? जी जरूर जरूर। आप कहते हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन होती है वहीं से शुरू। क्या बात।
बॉलीवुड में इतने कलाकार आए गए, लेकिन आप ही हो सबके गुरु। तो सर आप बताइए, ये सीट बिल्कुल सही कहा आपने। आप ही धारण कीजिए उस सीट को, लेकिन आपके साथ होगा कौन? पीयूष जी आप अरे चलेंगे? मैं आई एम ऑनर्ड। प्लीज आ जाइए। वैसे इनको एक इंटेलिजेंट शार्क की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी जितने शार्क्स हैं आपको हम हमारी जो वीआईपी जगह है वहां पर बैठाएंगे। कम ओके, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ। हमारे शार्क टैंक जो शो चल रहा है उनके सदस्यों के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हम आज का खेल ये शुरू करेंगे। नमिता जी और पीयूष जी, अब देखिए आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, इसलिए उन रूल्स को हम दोहराएंगे नहीं। केवल जो हमारी जो 3 लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए, उस और आपका ध्यान हम आकर्षित करवाना चाहिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है, इसलिए हम तभी तक खेलेंगे जब तक एक भयंकर किस्म का हूटर नहीं बचता। ऑलराइट, तो चलिए जवाब देने के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, इनको हम ज्ञाननाथ जी बोलते हैं, तो प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है यहाँ पर, तो जो भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, और आप आज के कंटेस्टेंट्स हैं, वो किसी एक नेक काज के लिए, किसी एक नेक कॉज के लिए खेलते हैं। तो आज का जो कॉज है, जिसके लिए जो भी आप धनराशि जीतेंगे वो आप दान के रूप में देंगे उसे, वो कॉज क्या होगा? स्माइल फाउंडेशन जो है, वहाँ हम सब ने डिसाइड किया है जॉइंटली कि हम वहाँ डोनेट करेंगे। एक ऐसी संस्था है जो करीब 20 साल से हमारे देश में बच्चों के लिए सेहत को लेकर और शिक्षा के लिए काफी काम कर रही है। और ये हमारा मानना है कि ये बहुत बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारे देश में जहाँ काफी लोग के पास रोजगार नहीं होता, उनके बच्चों की परवरिश सही तरह से हो जाए, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर। और ये काज जो है बहुत ही वेरी ऑनरेबल चैरिटी। ऑलराइट, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी धनराशि जीती जाए और इस नेक काज के लिए, एक नेक कॉज के लिए ये डोनेट की जाए।